हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो यार हम लोग पढ़ रहे हैं इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर और बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस चल रहे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हैं इस बार बुक में। ठीक है, पुराने एडिशंस में खाली 5 क्वेश्चन थे, इस एडिशन में थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन दे दिए बैलेंस शीट के ऊपर। ठीक है, तो आपको देखो अब हेडिंग चेंज हो रही है। ब्लॉक की हेडिंग क्या है? डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट विद कॉल्स इन अरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। तो मैं आपको एक बात बता दूं, हमें कॉल्स इन एडवांस को शेयर कैपिटल जब भी पूछेगा ना, और आपको शेयर कैपिटल ही पूछता है, तो जब भी शेयर कैपिटल पूछेगा कॉल्स इन एडवांस को आपने इग्नोर करना। कॉल्स इन एडवांस की डिटेल्स वगैरह कहीं नहीं लिखनी, क्योंकि ये जाता है करंट लाइबिलिटी में और अदर करंट लाइबिलिटी में, तो ये वहां जाता है। तो शेयर कैपिटल में वो पूछेगा जब भी बनाने को, तो आपने कॉल्स इन एडवांस का डेटा इग्नोर करना है, कॉल्स इन अरियर के डेटा पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये एक नई चीज है जो पहले हमने इतना नहीं करा, बट अब ये वाले मतलब इसके ऊपर हमारे क्वेश्चंस आ गए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो कह रहे हैं फ्रेग्रेंसेस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज। तो ये जो रजिस्टर्ड कैपिटल होती है ये हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 50,000, एक शेयर 10 रुपए का। इट इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो ये इशूड कैपिटल दे दी उसने, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेना। फिर कह रहे हैं द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट। देखो कह रहे द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड, तो मतलब पब्लिक ने एप्लीकेशन का पैसा दिया, सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो आ गया। एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 2 on 500 शेयर्स हेल्ड बाय वरुण। तो ये है कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर होता है कि कहां पर पैसा नहीं आया। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो 2 रुपये नहीं है 500 शेयर पर, तो 500 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी कि कॉल्स इन अरियर कितना हो गया? 1,000 रुपये का हो गया। तो ये डेटा है हमारे पास। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं सीधा बैलेंस शीट और समझते हैं कौन सी चीज कहाँ पर लिखनी है। तो अगर आपको बैलेंस शीट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है क्या करना है कैसे करना है, तो ऊपर आई बटन में आप क्लिक कर लो। ठीक है, और अगर आई बटन नहीं दिख रहा तो इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो, बिल्कुल पहला वीडियो इंट्रोडक्शन का वीडियो है, कॉन्सेप्ट का वीडियो है। तो वहां पे बैलेंस शीट का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इन डिटेल समझाया है, तो वो जाकर जरूर आप चेकआउट कर लो। सीधा नोट्स टू अकाउंट्स पर हम लोग आ गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नोट नंबर 1 और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल और इसके बाद आप लिखोगे ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑर्डर में सबसे पहले ऑथराइज्ड ही लिखते हैं। तो ऑथराइज कैपिटल आपके पास क्या है भाई? 50,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो यहाँ पर 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, एट 10 ईच। तो ये कितना हो गया? 5 लाख हो गया। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद सेकंड नंबर पे आता है इशूड कैपिटल। ठीक है, सेकंड नंबर पे आती है इशूड कैपिटल ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो इशूड कैपिटल हमने कितने इशू करें? 20,000 शेयर्स ही इशू करें। तो यहाँ लिखो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। ठीक है, तो एट 10 ईच, तो 20,000 इंटू 10 करेंगे, 2 लाख रुपए का हमारे पास इशूड कैपिटल हो जाएगा। अब एक चीज याद रखना, ऑथराइज कैपिटल के अमाउंट के नीचे डबल लाइन क्योंकि टोटल नहीं कर रहे, इशूड के नीचे भी डबल लाइन क्योंकि टोटल नहीं कर रहे। थर्ड नंबर पे आता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, यहाँ पर कंफ्यूजिंग होता है। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसान है। तो इसके अंदर 2 सब हेडिंग आती है, एक आती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, इसका मतलब होता है जितना पैसा मंगाया उतना पैसा आ गया, तो ये होता है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। बट नॉट फुल्ली पेड अप मतलब जितना पैसा मंगाया वो सारा पैसा नहीं आया। ठीक है, तो यानी कि सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में आपको कॉल्स इन अरियर वाला काम करना है। जो कॉल्स इन अरियर हुआ है हमारे क्वेश्चन में, वो आपका इस हेडिंग में जाएगा, और जहां पर कॉल्स इन अरियर नहीं हो, जहां पे पूरा पैसा आया, वो आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप की हेडिंग में जाएगा। तो हमारे पास, ठीक है, मैं थोड़ा सा रफ वर्क में ले चलता हूँ। टोटल हमने 20,000 शेयर्स इशू करे हैं। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स यहाँ पर रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हमारा रफ का कॉलम हो गया। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है दिख रहा होगा। ठीक है, तो 20,000 शेयर्स हैं, उसमें से 500 शेयर पे एरियर हुए। तो 20,000 में से अगर मैं माइनस करूं 500 पे तो एरियर हुआ ना, कॉल्स इन एरियर, तो 19,500 वो शेयर्स हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया। तो ये आपका सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 19,500 इक्विटी शेयर्स एट, एक शेयर कितने का? 10 का, ऊपर से देख के लिख लिया, एट 10 ईच। तो ये अपना कितना हो गया? 19,500 इंटू 10 करते हैं 1,95,000। इसके नीचे डबल लाइन मत बनाना क्योंकि अभी हमने ऐड करना है।
तो एरियर का हुआ है 500 शेयर, तो पहले यहाँ लिखेंगे 500 शेयर पे कितने पैसे मंगाने थे, तो नॉट फुल्ली पेड अप की हेडिंग के नीचे आ गए। 500 शेयर्स जिनके पास थे उनसे हमें चाहिए थे 10 रुपये, तो हमें इनसे 10 रुपये चाहिए थे, यानी कि मुझे इनसे कितना चाहिए 500 इंटू 10, 5000 मुझे इनसे चाहिए था। तो माइनस कर दो जो पैसे इन्होंने नहीं दिया, जो पैसा कंपनी के पास नहीं आया वो यहाँ पे हटा दो। बेसिकली हम वो अमाउंट शो कर रहे हैं जो कंपनी के पास अमाउंट रिसीव हुआ, ठीक है। तो 5000 में से इन्होंने 2 रुपये नहीं दिए 500 शेयर पे, तो 500 इंटू 2 इन्होंने 2 रुपये नहीं दिए, 1000 रुपये इन्होंने नहीं दिए, यानी कि इन्होंने कितने पैसे दिए 5000 माइनस 1000, 4000 दिए। तो अगर आप इसको डायरेक्टली भी निकाल सकते थे, 500 शेयर पर उसने 2 नहीं दिए ना, तो 500 शेयर पर उसने कितने दिए, 500 शेयर पर उसने दिए 8 रुपये, तो 500 इंटू 8 करोगे तब भी कितना आएगा 4000 आ जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, सब्सक्राइब कैपिटल के कॉलम को ऐड कर देना है, इन दोनों आइटम्स को ऐड करेंगे तो मेरा आंसर आ रहा है 1,99,000 और इसके नीचे डबल लाइन्स। तो ये 1,99,000 वो फिगर है जो आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। तो अब चलते हैं बैलेंस शीट पे। तो ये हमारी बैलेंस शीट है, ठीक है। तो बैलेंस शीट ऑफ फ्रेग्रेंस लिमिटेड, हेडिंग जरूर लिखना, ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट और फिर लिखना एज एट, ठीक है, एज एट डॉट डॉट, डेट लगा देंगे। शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1 और यहाँ पे अमाउंट आएगा जो सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग का टोटल था, यानी कि 1,99,000, ठीक है। तो ये आपका अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल के सामने। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं रेड रोजेज लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 25 लाख रुपीज। तो ये हमारी ऑथराइज कैपिटल हो गई, डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स 25,000 है और एक शेयर 100 का है। इट इशूड 15,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। तो इशू कितने कर रहे हैं 15,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। तो ये हमारी इशूड कैपिटल का डेटा हो गया। फिर कह रहे हैं द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड एक्सेप्ट अलॉटमेंट मनी ऑफ 40 ऑन 100 शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। तो ये हमारे पास डेटा किसका है, ये डेटा है कॉल्स इन अरियर का, ठीक है। ये डेटा जो है ये किसका है, कॉल्स इन अरियर का, मतलब कि किसने पैसा नहीं दिया, तो जितना पैसा नहीं दिया उसी को बोलते हैं कॉल्स इन अरियर। तो दोबारा रीड करेंगे, द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड। कॉल्स वर मेड मतलब कंपनी ने पूरा पैसा मंगवाया है। और फिर कह रहे हैं एक्सेप्ट, कहां पर दिक्कत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां पर दिक्कत आई, अलॉटमेंट मनी में दिक्कत आई, 40 रुपए का अलॉटमेंट है, 100 शेयर्स पे दिक्कत आई पारुल के। और फिर दिक्कत आई है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर, 20 रुपए की फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है, और 500 शेयर्स पर दिक्कत आई है इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को कि एरियर हुआ कितने शेयर्स पे। तो अब आप ध्यान से देखो, 15,000 शेयर्स हैं, एरियर अगर देखा जाए नंबर ऑफ शेयर्स कितने, अगर आप देखोगे 100 शेयर्स पारुल के अलॉटमेंट पर हैं और 500 शेयर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। लेकिन 500 में से पारुल के 100 तो इंक्लूडेड है, तो नए कितने हैं 400 नए हैं, 100 पारुल वाले, ठीक है। तो देखा जाए तो दिक्कत कहां पर आई है, टोटल देखा जाए तो 500 शेयर्स पर ही दिक्कत आई है, 600 शेयर्स पर दिक्कत नहीं आई। आप 600 मत काउंट कर देना कि 100 पहले के 500 बाद के, 600 नहीं काउंट करने, क्योंकि जो 500 बाद के हैं इसमें पुराने 100 इंक्लूडेड हैं, ठीक है, इंक्लूडेड है, ये लिख रहा है इंक्लूडिंग शेयर्स हेल्ड बाय पारुल। तो दिक्कत कहां पर है, 500 शेयर्स पर दिक्कत आई है। तो 15,000 में से 500 शेयर्स पर दिक्कत आई है, यानी कि 15,000 में से अगर मैं माइनस करूं 500, तो 14,500 ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए। तो 14,500 शेयर्स होल्डर्स या शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने पूरे पैसे दे दिए। तो ये 14,500 कहाँ जाएगा, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में जाएगा। और ये 500 शेयर्स कहाँ जाएंगे, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में जाएंगे, ठीक है। अगर आपको क्लैरिटी नहीं है फुल्ली पेड अप नॉट फुल्ली पेड अप की, तो कॉन्सेप्ट वीडियो देखो, इस प्लेलिस्ट का पहला वीडियो देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस शीट जरूर देखो, वहां पर आपको ये दिक्कत दूर हो जाएगी, ठीक है। तो आई बटन में वीडियो आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो कॉन्सेप्ट का वीडियो प्लेलिस्ट का पहला वीडियो ही है। स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन, सीधा नोट्स टू अकाउंट से आप लोग स्टार्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहले नोट नंबर 1 लिखना, यहाँ लिखना शेयर कैपिटल, ठीक है। अब तक मुझे उम्मीद है फॉर्मेट तो रट चुका होगा। तो शेयर कैपिटल के बाद आपने लिखना है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल लिख दो। तो ऑथराइज मतलब कंपनी को कितना शेयर्स, कितना पैसा रेज करना अलाउड है, तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल कितनी है हमारे पास, 25 लाख की ऑथराइज कैपिटल डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं, इसका डिवीजन लिख लेते हैं। तो 25,000 शेयर्स एट 100
ईच, ठीक है, 25,000 शेयर्स एट 100 ईच। तो 25,000 इंटू 100 करेंगे 25 लाख आ जाएगा। इसके नीचे डबल लाइंस बनाना क्योंकि हमने ये टोटल नहीं करना। इसके बाद आपने लिखना है इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल में आपने क्या लिखना है, ठीक है, कितने शेयर्स इशू करे जा रहे हैं। तो इशू करे जा रहे हैं 15,000 शेयर्स, तो यहाँ लिखेंगे 15,000 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, यहाँ पे भी इक्विटी लिख लेना EQ। तो इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मेट का पार्ट है। तो 15,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 15 लाख रुपीस। इसके नीचे भी डबल लाइंस बना देना क्योंकि हमने ऐड नहीं करना। इसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है, इसके बाद है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर दो सब हेडिंग्स आती हैं, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ठीक है, एक हेडिंग हमारी ये होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। दूसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप, ठीक है, दूसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो आपको समझ में आना चाहिए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में वो जाता है जिन पे पूरा पैसा मंगाया और पूरा पैसा आ भी गया, यानी कि कुछ भी कॉल्स इन अरियर वगैरह नहीं है। तो टोटल हमारे 15,000 शेयर्स हैं, 500 शेयर ने दिक्कत करी है, ठीक है, 500 शेयर ने दिक्कत करी है, यानी कि 14,500, 15,000 माइनस 14,500 इक्विटी शेयर्स ने कुछ भी दिक्कत नहीं करी, इन्होंने सारे पैसे दे दिए। तो एट 100 ईच, तो ये हमारा 14,500 इंटू 100 इधर आ जाएगा, 14,50,000 यहाँ आ जाएगा। डबल लाइंस मत बनाना क्योंकि अभी ऐड करना है, तो यहाँ डबल लाइंस मत बना देना। इसके बाद है सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड। तो 500 शेयर्स ने दिक्कत करी है, तो 500 इक्विटी शेयर्स एट 100 ईच, ठीक है। तो ये कितना इनसे पैसा लेना था, 500 इंटू 100, 50,000 इनसे लेना था और माइनस करना है कॉल्स इन अरियर, ठीक है, माइनस करना है कॉल्स इन अरियर, ठीक है। तो कितना पैसा इन्होंने नहीं दिया, तो इन्होंने कितना नहीं दिया ये जरा हम निकालते हैं। देखो अब यहाँ पे ना क्वेश्चन में दो चीजें, एक अलॉटमेंट है और एक फर्स्ट कॉल है। तो अलॉटमेंट पर क्या हुआ है, पारुल ने कितना पैसा नहीं दिया, पारुल ने 40 रुपीज नहीं दिए 100 शेयर्स पे। तो ये पारुल का अलॉटमेंट वाला है, 100 शेयर्स पे 40 रुपीज नहीं दिए कॉल्स इन अरियर, प्लस उसके बाद फाइनल कॉल जो है वो 20 रुपए की है, ठीक है, वो 20 रुपए की, और 500 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने फाइनल कॉल नहीं दी। ये फाइनल कॉल है, ठीक है, ये फाइनल है, मतलब फाइनल पे कितना पैसा नहीं आया ये वो लिखा है, और ये अलॉटमेंट पर कितना पैसा नहीं आया ये वो लिखा। तो 100 शेयर्स इंटू 40 रुपीज की अलॉटमेंट थी, 4,000 प्लस 500 इंटू 20 होगा 10,000, तो 4,000 प्लस 10,000 14,000 नहीं आए हैं। तो कितने पैसे आए हैं भाई, 50 में से 14 माइनस किया, 36,000 यहाँ पर आ जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करा, इन दोनों को ऐड करके आ रहा है 14,86,000 रुपीज, और नीचे डबल लाइंस बना देना क्योंकि एडिशन हो गया। तो 14,86,000 वो अमाउंट आपका आया है जो आपको बैलेंस शीट में शो करना है। बैलेंस शीट देखो क्या लिखना है, बैलेंस शीट ऑफ रेड रोजेस लिमिटेड, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एक्सट्रैक्ट क्योंकि आप कंप्लीट बैलेंस शीट नहीं बना रहे हो, ठीक है, और एज एट, और फिर ये डेट नहीं हो तो डॉट डॉट डॉट। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल के सामने नोट नंबर 1, और यहाँ पे आप लिखोगे 14,86,000 जो वैल्यू हमने अभी अभी निकाली थी सब्सक्राइब कैपिटल की हेडिंग, ठीक है। तो ये अपना सोल्यूशन डन है। स्टार्ट करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहे हैं ईस्ट इंडिया होटल्स लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 25 लाख, तो हमारे पे ऑथराइज कैपिटल दे दिए, डिवाइडेड इनटू 2,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो नंबर ऑफ शेयर्स भी दे दिए, एक शेयर का प्राइस दे दिया। इशूड, ठीक है, इट इशूड 1,50,000 शेयर्स टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ पर इन्होंने इशूड कैपिटल का डिटेल्स दिया है। फिर कह रहे द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड कॉल्स वर मेड एंड रिसीव्ड, तो पैसा मंगाया है, पैसा आ भी गया। दिक्कत का ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 वाज नॉट मेड, तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है। कह रहे 3 रुपए की फाइनल कॉल ना कंपनी ने अपनी तरफ से ही नहीं करी, तो जब कंपनी ने 3 रुपए मांगे ही नहीं तो पब्लिक 3 रुपए देगी कैसे। तो क्योंकि कंपनी ने 3 रुपए नहीं मांगे और पब्लिक दे नहीं पाएगी ऑब्वियसली क्योंकि कंपनी ने मंगाए नहीं, तो आपको डिटेल्स कहाँ लिखनी है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप में लिखेंगे, ठीक है। इसका मीनिंग देखो ना, मीनिंग क्या निकल रहा है, नॉट फुल्ली पेड अप मतलब पूरा पैसा नहीं आया, तो पूरा पैसा इसलिए नहीं आया क्योंकि पूरा पैसा मंगाया ही नहीं, ठीक है। तो एक ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमें ये पता चलता है हमें लिखना कहाँ पर है। फिर कह रहे परेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद द अलॉटमेंट मनी, तो परेश होल्डर ऑफ 5,000 शेयर्स है,
ठीक है, इसने पे कितना करा है, कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी, ये आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस, ये आपका हो गया कॉल्स इन एडवांस। तो कॉल्स इन एडवांस का मीनिंग होता है उसने एडवांस में पैसे दे दिए, तो 5000 शेयर्स पर उसने एडवांस दिया फाइनल कॉल का, तो 5000 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो कॉल्स इन एडवांस 15000 आएगा। बट शेयर कैपिटल के डिटेल्स में, शेयर कैपिटल के टाइम पर कॉल्स इन एडवांस को आप इग्नोर कर दोगे, क्योंकि ये शेयर कैपिटल की हेडिंग के नीचे ये नहीं जाता, ये करंट लायबिलिटी में जाता है, अदर करंट लायबिलिटी में, ये बात याद रखना, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस यानी कि परेश वाली लाइन हम प्योरली इग्नोर करने वाले हैं, परेश से लेकर यहाँ तक इग्नोर करेंगे, इससे पहले जितना है उसका हम यहाँ पर लाइक बैलेंस शीट में डेटा लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को, स्टार्ट करेंगे सोल्यूशन। नोट्स टू अकाउंट्स में पहले बना रहा हूं, सबसे पहले लिखो नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल, ठीक है। इसके बाद आपने लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल, इसके बाद आपने लिखना है ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑर्डर में सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल लिखते हैं। तो ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास कितनी है, हमारे पास है ऑथराइज्ड कैपिटल हमारे पास है 2,50,000 शेयर्स, ठीक है। इक्विटी शेयर्स है तो इक्विटी लिख दो, इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो ऑथराइज कैपिटल आपकी कितनी हो जाएगी, 2,50,000 मल्टीप्लाई बाय 10, 25 लाख। क्वेश्चन में ये डेटा आपको गिवन है, इसके नीचे मारो डबल लाइंस क्योंकि टोटल नहीं करना, फिर लिखो इशूड कैपिटल, इसके बाद आएगी इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल आपके पास कितनी है भाई, हमने 1,50,000 शेयर्स इशू करें, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, दोबारा से तो 1,50,000 इंटू 10 करेंगे, ये आ जाएगा 15 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे भी डबल लाइंस क्योंकि हमने ऐड नहीं करना। इसके बाद आपकी हेडिंग आएगी सब्सक्राइब्ड कैपिटल की, और सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर हमारे को सब्सक्राइबेंट फुल्ली पेड अप में नहीं जाना, क्योंकि कंपनी ने पूरा पैसा कॉल ही नहीं करा। तो क्योंकि कंपनी ने खुद से पूरा पैसा कॉल ही नहीं करा, तो हमारे को किस हेडिंग में काम करना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का पैसा तो मिला बट पूरा पैसा, पूरा शेयर का पैसा नहीं मिला, और वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि कंपनी ने खुद ही नहीं मंगाया, तो खुद ही नहीं मंगाया तो मिलेगा भी कैसे, ठीक है। आई बात समझ में। तो यहां पर क्या है, 1,50,000 शेयर्स हैं, ठीक है, 1,50,000 शेयर्स हैं, और कितने पैसे नहीं मंगाए, 3 रुपए नहीं मंगाए, तो 10 रुपए का, ये मैं रफ वर्क यहां लिख रहा हूं, देखो रफ समझो समझ आएगा। 10 रुपए का शेयर है, 3 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मंगाई, तो कितने पैसे मंगाए, 7 रुपए मंगाए। तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स एट 7 ईच, ठीक है, एट 7 ईच। तो 1,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 7 कितना हो जाएगा, 10,50,000 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां डबल लाइन मार दो, एक ही आइटम है, और ये आपकी जाएगी बैलेंस शीट में। कॉल्स इन एडवांस इग्नोर कर देना, शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एडवांस नहीं जाता है, ठीक है। तो वो करंट लायबिलिटी और अदर करंट लायबिलिटी में जाएगा। तो शेयर कैपिटल के सामने लिख दिया नोट नंबर 1, ठीक है, और अमाउंट यहाँ पे लिखा 10,50,000, ठीक है। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी हमारा वैसे फर्स्ट होता है, और इसके बाद अगर करंट लायबिलिटी शो करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ, फोर्थ पे होती है हमारी करंट लायबिलिटीज, ठीक है, फोर्थ पर होती है करंट लायबिलिटीज, इसके नीचे होता है अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है। और यहां पर आप शो कर सकते हो अपना कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो कॉल्स इन एडवांस यहां पर कितना आ जाएगा, हमारे पास 15,000 का कॉल्स इन एडवांस है, तो आप यहां पर ये शो कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली ये कॉल्स इन एडवांस है, ठीक है। वैसे ये फोर्थ वाला पॉइंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ऑप्शनल है, ठीक है। तो ऊपर देख लो, कंप्लीट आपको दिख रहा है बैलेंस शीट ऑफ ईस्ट इंडिया होटल्स, एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, आधी अधूरी बैलेंस शीट, और ये पोर्शन शो करने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 वाला सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने किया है, आंसर में करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन पर हम लोग आ गए हैं इस वीडियो में। तो ये कह रहा है इसको डिस्कस करेंगे फिर आंसर करते हैं इसका। ए लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ 5 लाख, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, ठीक है, तो बढ़िया लगेगा। तो रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ऑथराइज कैपिटल दे दी ₹5 लाख, और 10 रुपीज़ का एक शेयर है। फिर ये इशूड कैपिटल का डेटा दे रहा है, 20,000 शेयर्स इशू करे हैं एट 2 रुपीज़ प्रीमियम। प्रीमियम का डेटा आपको काम का नहीं आएगा अगर आपको शेयर कैपिटल बनानी है तो, ठीक है। बट यहाँ पे 2 रुपए का प्रीमियम है, हम देख लेते हैं क्या हमारे को क्या पता जरूरत पड़ जाए, क्योंकि मैं आंसर जो देख रहा हूँ ना, आंसर में बैलेंस शीट का टोटल दिया इन्होंने। यूजुअली आपको खाली शेयर कैपिटल ही करनी होती है, बैलेंस शीट का टोटल करना नहीं होता। तो शेयर कैपिटल का अगर क्वेश्चन होता ना खाली, तो प्रीमियम इंपॉर्टेंट नहीं है।
बट ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। मैं अभी आपको बैलेंस शीट में शो करके दिखाऊंगा। तो प्रीमियम कितना है, 2 रुपये का। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम है, तो प्रीमियम अगर इसमें से मैं हटा दूं तो मेरी अलॉटमेंट हो जाएगी 3 रुपये की, ठीक है। अलॉटमेंट 3 रुपये की, अगर मैं इसमें से 2 रुपये का प्रीमियम हटा दूं। फिर कह रहा है 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल मेड 3 मंथ्स लेटर, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल हमने बाद में करी है, 2 रुपये की फर्स्ट कॉल है। ऑल द मनी पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वॉज ड्यूली रिसीव्ड, बट वेन द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 shares and another shareholder holding 1000 shares failed to pay the first call money। तो यहां पर हमारे को थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं, और ये दो लाइंस आपको क्या कह रही हैं मैं इसका मीनिंग समझाता हूं। तो ये क्या है, देखो भाई, मैंने ना क्वेश्चन में जो भी आपको डिटेल्स गिवन है ना उसका एक स्ट्रक्चर बनाया। तो स्ट्रक्चर देखो, 10 रुपए का शेयर है, 2 रुपए का प्रीमियम है, 2 रुपए एप्लीकेशन पे देने हैं, 5 रुपए टोटल अलॉटमेंट पे देने, जिसमें से 3 रुपए फेस वैल्यू, 2 रुपए का प्रीमियम। फर्स्ट कॉल आपकी 2 रुपए की, फाइनल कॉल कितने की वो क्वेश्चन ने नहीं बताया, और क्वेश्चन में कॉल भी नहीं करी, ठीक है। फाइनल कॉल हमने कॉल भी नहीं करी है, तो ये कितने की जरा निकालते हैं। 2 + 3 + 2, प्रीमियम इग्नोर करो, 10 रुपए में से माइनस करो इन सब इंस्टॉलमेंट्स का पैसा। 2 + 3 5 + 2 7, तो 10 में से 7 गए, 3 रुपए की फाइनल कॉल है। अब आप चेक करो, 2 + 3 5 + 2 7 + 2 9 + 3 12, तो ऊपर भी 12 रुपीज लिखा है, मतलब हमने ठीक से स्ट्रक्चर बनाया। अब आपको आखिरी की 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। तो फर्स्ट कॉल के टाइम पर क्या हुआ, एक शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल का भी पैसा एडवांस में दे दिया। तो ये एडवांस में पैसा आया है कुछ, फाइनल कॉल का भी फर्स्ट कॉल के टाइम पर। और एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने 1000 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, यानी कि फर्स्ट कॉल के टाइम पर 2 चीजें हुई हैं। एक तो 1000 शेयर पे हुए एरियर, ये 1000 शेयर पे क्या हुआ है, एरियर हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एरियर हुआ है। और 300 शेयर पे फाइनल कॉल के 3 रुपए भी आ गए, मतलब 300 × 3 कॉल्स इन एडवांस भी यहाँ पर हो गया, और 1000 × 2, ठीक है, कॉल्स इन अरियर भी यहाँ पे हो गया। मतलब 1000 शेयर ने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, और 300 शेयर ने फर्स्ट कॉल का तो दिया ही दिया, 3 रुपए आगे अगली कॉल का भी दे दिया, और अगली कॉल कंपनी ने अभी कॉल नहीं करी, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, पूरे क्वेश्चन का ये स्ट्रक्चर मैंने बना दिए। अब स्टार्ट करते हैं सीधा बैलेंस शीट। सबसे पहले नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आपने लिखना है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के नीचे आप ऑर्डर में लिखोगे क्या, ऑथराइज कैपिटल, ठीक है। ऑथराइज कैपिटल लिखना, गिवन हो चाहे ना गिवन हो, लिखना जरूर है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे। तो ऑथराइज कैपिटल क्या है भाई, 50,000 शेयर्स हैं, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है, 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच। और यहाँ पर 50,000 × 10 करेंगे, कितना आएगा, 5 लाख रुपीज, ठीक है, 5 लाख, और नीचे मारना डबल लाइंस। इसके बाद नेक्स्ट है इश्यूड कैपिटल, ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इश्यूड कैपिटल, ठीक है। तो इश्यूड कैपिटल कैसे करेंगे भाई, इश्यूड कैपिटल में आपको लिखना है जितने शेयर्स इशू करें, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, ठीक है। तो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 10 ईच, 20,000 × 10, 2 लाख रुपीज की इशूड कैपिटल हो गई। सिंपल है, गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। तो डबल लाइंस मार देना, क्योंकि ऐड नहीं करना। सारा जो पंगा है क्वेश्चन में वो यहीं पर है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में, ठीक है। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर 2 हेडिंग होती है, एक होती है सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, और दूसरी हेडिंग होती है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो हमारे को सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में कुछ नहीं लिखना, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे कॉल ही नहीं करे। ये देखो, ये स्ट्रक्चर देखो, कंपनी ने अपनी तरफ से 3 रुपए नहीं मंगाए ना, तो कंपनी ने जब अपनी तरफ से 3 रुपए नहीं मंगाए तो पूरे पैसे मिलेंगे नहीं, तो फुल्ली पेड होगा कैसे। तो इसका मतलब है हमें क्या लिखना है, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड। और सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन का तो पैसा आया, लेकिन सारी इंस्टॉलमेंट्स का पैसा नहीं आया, चाहे हमने खुद ही नहीं मंगाया, वो मैटर नहीं करता, कंपनी के पास पूरा पैसा तो नहीं आया ना, तो ये चीज मैटर करती है। तो सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पर लिखो 20,000, ये 20,000 इशू करे ना, तो 20,000 इक्विटी शेयर्स पर कितना पैसा आया, फाइनल कॉल 3 रुपए की नहीं आई, देखो 10 रुपए का टोटल है शेयर, प्रीमियम को 2 मिनट इग्नोर करो, प्रीमियम की बात नहीं हो रही, 10 रुपए का पूरा शेयर है, ठीक है। इसमें से माइनस करो जो पैसे नहीं मंगाए, फाइनल कॉल के 3 रुपए नहीं मंगाए, स्ट्रक्चर में से देखो 7 रुपए मंगाए। देखो मैं दोबारा से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, 10 रुपए में से 3 रुपए ही नहीं मंगाए ना,
तो यानी कि 10 में से 3 हटा दो तो 7 मंगाए, तो ऐड करके देखो 2 + 3 + 2 7 हो गया। प्रीमियम इग्नोर करो, प्रीमियम को इग्नोर करो शेयर कैपिटल के काम करते टाइम, ठीक है। तो यहां पर लिखो 20,000 इक्विटी शेयर्स एट 7, ठीक है, एट 7 पर शेयर लिख दो। तो ये कितना होगा 20,000 इंटू 7, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 1,40,000, ठीक है। इसमें से आप सब्ट्रैक्ट करोगे कॉल्स इन अरियर, ठीक है। कॉल्स इन अरियर इसलिए सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि थर्ड कॉल मतलब सॉरी फर्स्ट कॉल में कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो फर्स्ट कॉल देखो, दोबारा से स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट कॉल में क्या हुआ है, एडवांस को इग्नोर करो। शेयर कैपिटल जब बना रहे होगे तो एडवांस को इग्नोर करते मैंने आपको बताया, तो ये चीज तो आपकी होनी है इग्नोर, ये हो गया इग्नोर, ठीक है, ये हटा दो। इंपॉर्टेंट होता है कॉल्स इन अरियर, शेयर कैपिटल बनाते टाइम कॉल्स इन अरियर पे ध्यान देना है। तो 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं आए ना, तो 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 रुपए नहीं आए। तो इसमें से माइनस कर दो 1000 इंटू 2 यानी कि 2000 रुपीज आप माइनस कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1,38,000 रुपीज, ठीक है। तो ये वो अमाउंट है जो हमारा बैलेंस शीट में जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनानी। तो यहां लिखो बैलेंस शीट ऑफ अमित लिमिटेड, ठीक है। फर्म का नेम लिखा, ब्रैकेट में लिखा एक्सट्रैक्ट एज एट, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक है, एक्सट्रैक्ट एज एट। तो एक्सट्रैक्ट मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, ये फॉर्मेट बना हुआ है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड्स और शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के सामने लिखो नोट नंबर 1 और यहाँ पे अमाउंट लिखोगे 1,38,000 क्योंकि सब्सक्राइब कैपिटल का अमाउंट यहाँ पे आता है। देखो अब आंसर आपका मैच नहीं हो रहा, आपका आंसर है बैलेंस शीट का टोटल है, मतलब वो चाहते हैं कि हम पूरी बैलेंस शीट बनाए, एक्सट्रैक्ट ना बनाए, ठीक है। तो हम पूरी बैलेंस शीट बना देते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये नया काम है, ठीक है, अब तक ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं किया ना उन्होंने पूछा था, ये नया काम है। तो शेयर कैपिटल के नीचे लिखो रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पर आप लिखोगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो स्ट्रक्चर देखो भाई, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना रिसीव हुआ होगा। तो कंपनी ने इशू कितने करे हैं, कंपनी ने इशू करे हैं 20,000 शेयर्स। तो 20,000 शेयर पे 2 रुपए का प्रीमियम मिला होगा, तो यानी कि 20,000 इंटू 2, ये 2 रुपए का प्रीमियम है ना अलॉटमेंट पे मिला होगा। तो 20,000 इंटू 2 कितना हो गया 40,000, तो ये आपका आ जाएगा 40,000 इधर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये फर्स्ट हेडिंग होती है। फोर्थ में आता है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि कॉल्स इन एडवांस भी है क्वेश्चन में। तो करंट लायबिलिटीज, इसके नीचे अदर करंट लायबिलिटीज, ठीक है, अदर करंट लायबिलिटीज, और इसके नीचे आप लिख दो कॉल्स इन एडवांस, जो हमारी करंट लायबिलिटी का नाम है। तो कॉल्स इन एडवांस, तो कॉल्स इन एडवांस मतलब जो एडवांस आ गया। तो स्ट्रक्चर देखो भाई, स्ट्रक्चर में 300 शेयर पे 3 रुपए फाइनल कॉल के आए हैं, तो 300 इंटू 3 यानी कि 900 रुपए एडवांस आए हैं। तो ये 900 रुपए आप यहाँ पर लिख दोगे। और अब आप बैलेंस शीट का टोटल करके देखो, तो 1,38,000 प्लस 40,000 1,78,000, उसमें 900 रुपये और ऐड कर दो तो 1,78,900। तो ये बैलेंस शीट का हमारा टोटल मैच कर गया। तो एग्जाम में वैसे इतना ही करना होता है, ठीक है, इतना ही पूछता है, इससे आगे नहीं पूछता, बट इस क्वेश्चन में पूछा है तो मैंने आपको करके दिखा दिया। तो इस क्वेश्चन में इतना ही करना है। जर्नल एंट्रीज करने को और बोल रहे हैं। जर्नल में आपको जानबूझकर नहीं करा रहा हूं, जानबूझकर नहीं करा रहा, ध्यान से सुन लो, ठीक है, आलस नहीं कर रहा, जान के नहीं करा रहा, क्योंकि इसमें कॉल्स इन एरियर की एंट्रीज भी करनी पड़ेंगी, ठीक है, और हमारे को कॉल्स इन एडवांस की एंट्री भी करनी होगी। तो ये एंट्रीज मैं अभी इस लेवल पे कैसे करूं मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि हमने नॉर्मल जर्नल ही अभी तक नहीं प्रैक्टिस करा, एक भी क्वेश्चन हमने जर्नल का नहीं करा है, और सीधे कॉल्स इन एरियर और कॉल्स इन एडवांस की एंट्री हम समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं करवा रहा हूं। तो आपको क्या करना है, मेरी बात सुनो, जब हम आगे के क्वेश्चंस कर लेंगे ना, मान लो क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 50 या क्वेश्चन नंबर 60 तक कर लिया, उसके बाद आपसे ये क्वेश्चन की जर्नल खुद से हो जाएगी, ठीक है। इवन आप करो चाहे ना करो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आगे के क्वेश्चन कर लोगे तो इस क्वेश्चन की जर्नल बहुत इजीली हो जाएगी। तो मेन जो बैलेंस शीट का काम था वो मैंने कर दिया, आगे के क्वेश्चन जब हम करेंगे तो ये जर्नल ऑटोमेटिकली कवर्ड हो जाएगी। तो अभी इस लेवल पर हमारे को जर्नल करने की इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ भी जर्नल का प्रैक्टिस नहीं करा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे आ रहे हो, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो, समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से आगे के क्वेश्चंस।